हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम श्वेता विश्वकर्मा है और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्राइमरी शिक्षक पर हार्दिक स्वागत है। बेसिक शिक्षा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ और महत्वपूर्ण आदेश को लेकर आज मैं उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं। कोविड-19 के दृष्टिगत सोमवार से शुक्रवार तक गतिविधियाँ अनुमन्य किए जाने की समयावधि के संबंध में बेसिक शिक्षकों के मेडिकल लेने अथवा प्रसूति अवकाश के नियम में बदलाव अब करना होगा यह काम। मानव संपदा पोर्टल पर विद्यालय में नामांकित छात्रों के विवरण के अद्यावधिक किए जाने के संबंध में शिक्षकों के लिए शुरू होगी साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग। प्रदेश में 8 जिले आकांक्षी जनपद घोषित, जानिए इन जिलों के शिक्षक क्यों नहीं कर सकते तबादले की मांग। CTET के लिए 20 जुलाई से शुरू हो सकता है ऑनलाइन आवेदन। तो चलिए अब पढ़कर समझते हैं विस्तार से। राज्य सरकार ने सोनभद्र सहित प्रदेश के 8 जिलों को आकांक्षी जनपद घोषित किया है। इसका तात्पर्य यह है कि यह जिले शैक्षणिक रूप से काफ़ी पिछड़े हुए हैं, इसलिए सरकार ने इन जिलों में अध्यापकों के किसी भी प्रकार के स्थानांतरण पर रोक लगा रखा है। सामान्य स्थिति में आकांक्षी जनपद में कार्यरत शिक्षक अंतर जनपदीय तबादले की मांग नहीं कर सकता। आकांक्षी जनपद इस प्रकार से हैं: बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, फतेहपुर। तो ये 8 आकांक्षी जनपद हैं जहां के शिक्षक अंतर जनपदीय तबादले की मांग नहीं कर सकते। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक स्कूल खुलने के बाद उस दिन के लिए अवकाश के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। स्कूल खुलने के 15 मिनट पहले तक छुट्टी के लिए मानव संपदा पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों में लागू अवकाश की पुरानी व्यवस्था को ख़त्म करके नई व्यवस्था लागू की गई है। इससे शिक्षकों की ओर से मनमाने तरीके से छुट्टी लेने पर लगाम लगाया जा सकेगा। न जाकर दूसरे दिन छुट्टी लेने के लिए नहीं कर सकेंगे आवेदन। पार्षदीय विद्यालयों में देखा जा रहा है कि अध्यापक छुट्टी का उपयोग करने के बाद दूसरे दिन स्कूल जाकर उसके लिए आवेदन करते थे। इसे विभाग स्वीकृत कर लेता था। इस व्यवस्था में अध्यापक जब चाहते थे अवकाश ले लेते थे, बीमारी अथवा कुछ और बहाना बनाकर अपनी मर्जी से छुट्टी लेते थे। अब विभाग की ओर से इस पर सख्त रुख अपनाया गया है। शिक्षक स्कूल खुलने के 15 मिनट पहले तक आवेदन कर पाएंगे, इसलिए मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। विभाग में इस बात को लेकर विचार चल रहा है कि कोई शिक्षक स्कूल आता है तो उसे अचानक किसी कार्य के लिए छुट्टी है न, तो इसके लिए क्या किया जाए। मेडिकल लेने पर 3 दिन के भीतर करें आवेदन। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के मेडिकल लेने अथवा प्रसूति अवकाश के नियम में भी बदलाव किए गए हैं। शिक्षकों का अवकाश लेने के लिए 3 दिन के भीतर मानव संपदा पोर्टल पर जाकर मेडिकल एवं अथवा प्रसूति अवकाश के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से पार्षदीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए अवकाश की नई व्यवस्था लागू हो चुकी है। पहले छुट्टी का उपयोग करके बाद में आवेदन करने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की ओर से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 जुलाई तक शुरू हो सकता है। CBSE की वेबसाइट पर जल्द ही इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का इंतज़ार कर रहे अभ्यर्थी CBSE की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। कोरोना के कारण CBSE की ओर से साल में 2 बार होने वाली CTET 2020 में एक बार ही कराई जा सकी थी। NCTE की ओर से CTET और TET आजीवन मान्य किए जाने के बाद इस बार CTET में आवेदकों की संख्या कम हो सकती है। पहले CTET, TET मात्र 7 साल के लिए ही वैध थी। ऐसे में परीक्षार्थी हर वर्ष परीक्षा में शामिल CBSE एवं राज्य सरकार के अधीन संचालित विद्यालयों में पढ़ाने के लिए CTET पास होना ज़रूरी है। राज्य सरकार के अधीन संचालित विद्यालयों के लिए राज्यों की ओर से होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास होने पर भी शिक्षक बन सकते हैं। शैक्षिक योग्यता CTET का आवेदन करने के लिए परीक्षार्थी को सीनियर सेकेंडरी अथवा स्नातक परीक्षा 50% अंक के साथ पास होने और शिक्षक प्रशिक्षण B.Ed, DLED, BTC आदि में 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स पूरा होना चाहिए। CTET का प्रश्न पत्र एवं पाठ्यक्रम। प्रथम प्रश्न पत्र बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न। भाषा 1 अनिवार्य, इसमें 30 प्रश्न होंगे।
भाषा 2 ये भी अनिवार्य है और इसमें भी 30 प्रश्न होंगे। गणित में भी 30 प्रश्न और पर्यावरण अध्ययन से भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न होंगे। भाषा 1 जो कि अनिवार्य है उसमें भी 30 प्रश्न होंगे। सेकंड भाषा, दूसरी भाषा, उसमें भी 30 प्रश्न होंगे जो कि अनिवार्य होंगे। गणित, विज्ञान या सामाजिक शास्त्र, इन तीनों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा आपको और उसमें 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रेषक अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में समस्त मंडलायुक्त, अपर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, समस्त पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज उत्तर प्रदेश, पुलिस आयुक्त लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, समस्त जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तर प्रदेश। 11 जुलाई 2021 का ये आदेश है। विषय कोविड-19 के दृष्टिगत सोमवार से शुक्रवार तक गतिविधियां अनुमन्य किए जाने की समयावधि के संबंध में महोदय कृपया गृह गोपन अनुभाग 3 के आदेश संख्या इतने दिनांक 19 जून 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में उसमें उल्लेखित शर्तों के अधीन सोमवार से शुक्रवार तक, शनिवार रविवार साप्ताहिक बंदी कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। प्रातः 7 बजे से रात्रि के 9 बजे तक गतिविधियां अनुमन्य की गई हैं। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि संदर्भित शासनादेश दिनांक 19 जून 2021 में उल्लेखित शर्तों के अधीन गतिविधियां अनुमन्य किए जाने की समयावधि परिवर्तित करते हुए दिनांक 12 जुलाई 2021 की प्रातः 6 बजे से रात्रि के 10 बजे तक, सोमवार से शुक्रवार तक, शनिवार रविवार साप्ताहिक बंदी कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। मास्क की अनिवार्यता, 2 गज दूरी व सैनिटाइज़र के प्रयोग की शर्त के साथ गतिविधियां अनुमन्य किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कृपया इस सीमा तक उक्त शासनादेश दिनांक 19 जून 2021 संशोधित समझा जाए। शेष दिशा निर्देश यथावत रहेंगे। भवदीय अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन, कृषि उत्पादन आयुक्त, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन, मुख्य स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन। आज्ञा से अनिल कुमार, संयुक्त सचिव। मानव संपदा पोर्टल पर विद्यालयों में नामांकित छात्रों के विवरण के अद्यावधिक किए जाने के संबंध में प्रेषक सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश। पत्रांकित ने दिनांक 8 जुलाई 2021। विषय मानव संपदा पोर्टल पर विद्यालयों में नामांकित छात्रों के विवरण को अद्यावधिक किए जाने के संबंध में महोदय कृपया उपर्युक्त विषयक परिषद के पत्रांक इतने दिनांक 6 मार्च 2021, पत्रांक इतने दिनांक 15 मार्च 2021, पत्रांक इतने दिनांक 21 मार्च 2021, पत्रांक इतने दिनांक 9 अप्रैल 2021, पत्रांक इतने दिनांक 6 मई 2021, पत्रांक इतने दिनांक 11 मई 2021 एवं पत्रांक इतने दिनांक 26 मई 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर विद्यालयवार अध्ययनरत छात्रों के नामांकन एवं कार्यरत अध्यापकों की संख्या अपडेट किए जाने की प्रक्रिया पूर्ण रूप से किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। आपेक्षिक कार्यवाही पूर्ण किए जाने हेतु निरंतर निर्देश दिए जा रहे हैं, किंतु अत्यंत ही खेदजनक एवं निंदनीय स्थिति है कि आप द्वारा समस्त कार्यवाही समयांतर्गत पूर्ण नहीं की जा रही है। आपके स्तर से निरंतर विभागीय निर्देशों एवं शासनादेशों की अवहेलना की जा रही है एवं दिए गए नियम निर्देशानुसार अद्यतन मानव संपदा पोर्टल पर अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण नहीं की गई है। मानव संपदा पर उपलब्ध विवरण के अनुसार निम्नलिखित कार्यवाही अद्यतन लंबित है। क्रम संख्या कार्यवाही जनपद का नाम। क्रम संख्या प्रथम कार्यवाही प्राथमिक विद्यालयों में छात्र नामांकन का अंकन 100% नहीं किया गया। जनपद के नाम हैं आगरा, अयोध्या, आजमगढ़, बदायूं, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बरेली, बिजनौर, बुलंदशहर।
देवरिया, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, कन्नौज, कानपुर नगर, खीरी, लखनऊ, महाराजगंज, मथुरा, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव। सेकंड, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र नामांकन का अंकन 100% नहीं किया गया। ये जनपद हैं आगरा, अयोध्या, आजमगढ़, बदायूं, बलिया, बलरामपुर, बुलंदशहर, चित्रकूट, इटावा, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जौनपुर, कन्नौज, कानपुर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव। थर्ड, कंपोजिट विद्यालयों में छात्र नामांकन का अंकन 100% नहीं किया गया। ये जनपद हैं आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बदायूं, बागपत, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बरेली, बस्ती, बहराइच, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, देवरिया, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, गाज़ीपुर, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कौशाम्बी, कुशीनगर, खीरी, लखनऊ, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, भदोही, शाहजहांपुर, शामली, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव। उक्त के संबंध में जनपदवार विकास खंड सूची इस आशय से प्रेषित है कि अपने जनपद के विकास खंड के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के नामांकन का कार्य प्रत्येक दशा में दिनांक 13 जुलाई 2021 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं निर्धारित तिथि तक अपेक्षित कार्य पूर्ण न होने की दशा में संपूर्ण उत्तरदायित्व व्यक्तिगत रूप से स्वयं आपका होगा। भवदीय प्रताप सिंह बघेल, सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। महानिदेशक स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। महानिदेशक शिक्षा निदेशक बेसिक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक, समस्त मंडल, उत्तर प्रदेश। समस्त खंड शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त समस्त कार्यवाही दिनांक 13 जुलाई 2021 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। प्रताप सिंह बघेल, सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज। प्रयागराज केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE अपने शिक्षकों को साइबर हैकर्स से बचाने के लिए 15 जुलाई से उनके लिए साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर रहा है। बोर्ड की ओर से शुरू हो रहा यह प्रोग्राम पूरी तरह से निःशुल्क होगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत ऑनलाइन बैंकिंग, वित्तीय लेन देन, ऑनलाइन शॉपिंग के उनके साथ होने वाली गड़बड़ी के बारे में जानकारी के साथ ही अब ऑनलाइन कक्षाओं में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया जाएगा। CBSE की ओर से यह पहल कोरोना संक्रमण के दौरान लोगों की कंप्यूटर, सोशल मीडिया एवं वर्चुअल माध्यम से मिलने वाली जानकारी को परखने के लिए की गई है। तो ये थे आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़। वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।